कहना चाहता हूं कि माननीय वरिष्ठ हमारे सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका समुचित उत्तर वैसे इसमें है। नरेगा में तो मद ही मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक 3 ही मद हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। उन्हीं मदों के आधार पर पूछा गया था और उन्हीं मदों के आधार पर जानकारी दी गई है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको कार्यों के आधार पर जानकारी अगर उपलब्ध कराना है तो मैं जरूर उपलब्ध करा दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें जो विषय है कि कार्य की संख्या भी एक कॉलम में दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस सैकड़ा 7,15,453 कार्य और अभी 6 महीने में 3,49,587 कार्य, यह कार्य भी इसके अंतर्गत दिए गए। बाकी व्यक्तिमूलक कार्य हैं या अन्य कार्य हैं वो आप जैसा बताएंगे वो मैं करवाता हूँ। फिर आशय पूछने का है, आवास निर्माण में आप मनरेगा का राशि का उपयोग कर रहे हैं और अन्य में आपका, फिर मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपका आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे सीसी गली हो, पक्का नाली निर्माण हो, मरघर से निर्माण हो, ये आपने दूसरे प्रश्न में आपने बता दिया कि प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जब प्रतिबंध नहीं है तो प्रदेश में ये स्वीकृति नहीं की जा रही। या तो मैं उदाहरण के लिए मुंगेली जिले में, तो क्या इसको आप भविष्य में स्वीकृति करेंगे या क्यों नहीं की है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पिछले प्रश्न में ही स्पष्ट हुआ था कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और काम ही नहीं किए थे और इसलिए इस सरकार में गरीबों के आवास को बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 14 लाख आवासों की स्वीकृति, नई स्वीकृति माननीय अध्यक्ष महोदय, 14,30,000